90s का दौर। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव सरेटी। गांव के कोने में एक पुराना स्कूल था। दिन के उजाले में वो बिल्कुल आम दिखता था। पीली दीवारें, टूटे झूले, धूल से भरा प्लेग्राउंड और हवा में चौक की हल्की सी मीठी सी खुशबू। पर जैसे ही सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे डूबता है, उस स्कूल का चेहरा बदलने लगता है। पेड़ों की परछाई दीवारों पर लंबे काले हाथ बन जाती है। हवा ठंडी नहीं, भारी हो जाती है। इसी स्कूल में अमित को अपनी पहली नौकरी मिलती है। नया टीचर, नई शुरुआत और नई जिंदगी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, पर उसके कदम अनजाने में एक ऐसी जगह पर पड़ रहे थे जहां से जिंदा लोग अक्सर वापस नहीं आते। अमित को गांव में रहने के लिए जगह ढूंढना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही अमित स्कूल का नाम लेता, लोग चुप हो जाते थे। किसी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता था या फिर कोई नज़र झुका लेता था। स्कूल के आसपास मत रहना बेटा, एक बूढ़ी औरत ने अपनी कांपती आवाज़ में कहा। वहाँ रात को बच्चे के पैर घूमते हैं। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, पर कोई खुलकर नहीं बता रहा था। आखिरकार स्कूल कमेटी ने उससे बॉयज़ हॉस्टल में रहने के लिए एक कमरा दे देता है, बिल्कुल स्कूल के साइड से लगा हुआ। खिड़की से क्लासरूम की टूटी हुई छत दिखती थी। दिन भर सब कुछ नॉर्मल होता था। बच्चे हंसते थे, कागज फटते थे, बेंच पर पैर पटकते थे। अमित पढ़ाता था और खुश था, पर जैसे ही रात होती थी सन्नाटा बढ़ने लगती थी। पहली रात 12:07। अचानक हवा रुक जाती है, जैसे ही पूरी दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। फिर टंग, स्कूल की घंटी अपने आप बजती है। आवाज़ लंबी घूमती हुई, जैसे किसी ने कब्र से अंदर से बजाई हो। अमित का सीना जोर से धड़कने लगता है। उसके कान में पसीने की बूंदें टपकने लगती है। उसके बाद बच्चों के पढ़ने की आवाज़ गूंजती है। बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल एक जैसे सुर में। ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों गले एक ही साथ बोल रहे हो, गुड इवनिंग सर। आवाज़ इतनी पास होती है जैसे वो उसके बेड के पास खड़े हो। अमित का हाथ कांपकर खिड़की के पर्दे हटाता है। बाहर पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा होता है। ना कोई लाइट, ना कोई मूवमेंट, पर एक क्लासरूम के अंदर हल्की सी लाल रोशनी जल रही होती है, जैसे दिल धड़क रहा हो। रोशनी धीरे धीरे तेज होती है, फिर धीरे धीरे कम। वो डर के बावजूद कॉरिडोर तक जाता है। हर कदम के साथ फ्लोर से ठंडी नमी ऊपर चढ़कर पैरों को जकड़ लेती है। दीवार पर छोटे छोटे हाथ के निशान बने होते हैं। उंगलियों के बीच में काला लहू जमा होता है। क्लासरूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलता है, क्र आवाज के साथ, जैसे किसी ने हड्डियां घिस दी हो। अंदर चक ब्लैक बोर्ड पर चल रही होती है, बिना किसी हाथ के, और लिखा जा रहा है, हेल्प अस सर। अमित पीछे हटता है। उसके पीछे से बच्चों की हल्की सी हंसी सुनाई देती है, पर वो हंसी खुशी की नहीं होती, वो दर्द से भरी होती है, जैसे किसी का गला दबाया जा रहा हो। अगली सुबह अमित स्टाफ रूम में बैठा है। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे निशान पड़ चुके थे। बुढ़ा पियोन शंभू चाय देते वक्त कांप रहा था। अमित पूछता है, रात को स्कूल में आवाज़ क्यों आती है? शंभू का कप गिर जाता है। चाय जमीन पर फैल जाती है, बिल्कुल खून जैसी। वो धीरे बोलता है, बेटा, जो रात को पढ़ते हैं वो सब कब के मर चुके थे। फिर वो भाग जाता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसी दिन जूनियर टीचर मीरा उसे रिकॉर्ड रूम के बारे में बताती है। वहाँ से रात को बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। उस रात अमित का डर अब उसे वही ले जाता है। रात को घंटी फिर बजती है, इस बार हॉस्टल के अंदर से। दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। रिकॉर्ड रूम में ठंडी हवा उसके सीने में चाकू की तरह घुस जाती है। पुरानी फाइल्स जमीन पर बिखरी होती है, जैसे किसी ने गुस्से में फेंक दिया हो। एक पुरानी डायरी मिलती है, महेश वर्मा का नाम लिखा होता है। हर पेज पर पैसों के हिसाब, सस्ता सीमेंट,
कम से कम सरिया यूज। और लास्ट लाइन लिखा है कि आज स्लैब डाला जाएगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी कम से कम यूज करना। तभी पीछे से एक जोर का धमाका होता है। सब कुछ सपने की तरह आंखों के सामने दिखाई देता है। वो जमीन की तरफ उंगली करता है। दीवार पर एक आदमी की परछाई उभरती है। सर आधा कुचला हुआ, गर्दन टेढ़ी, आंखों से काला लाहू टपकता हुआ। अमित की आंखों के सामने मंजर बदल जाता है। बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा रहा है। छाद में क्रैक पड़ता है। अचानक से फिर एक पल में ही पूरा छाद गिर जाता है। हड्डियां टूटती है, खून छत से टपकता है। बच्चों की चीख हवा को काट देती है। सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। उसके बाद अमित जैसे ही अपने रूम की तरफ जाने लगता है, अचानक से क्लासरूम भरा होता है, पर जिंदा बच्चों से नहीं। सब शांत बैठे होते हैं, गर्दनें टेढ़ी और आंखें काली गड्ढों जैसी। एक साथ खड़े होते हैं। जमीन से सड़ी हुई मिट्टी निकलती है। छोटे हाथ बाहर आकर अमित के पैर पकड़ लेते हैं। सर, हमें बाहर निकालिए, आवाज कब्रों से आती हुई लगती है। इसके बाद अमित को कुछ याद नहीं रहता। अगली सुबह अमित सबको पिछले रात के बारे में बताता है और पूछता है कि रात को इतने बच्चे कहाँ से आते हैं और उसे क्यों दिखाई दे रहा है, पर कोई भी मुंह नहीं खुलता। फिर हैरान होकर अमित जब सोचने लगता है, तब उसको शंभू पियोन की याद आता है। अमित उसके बाद शंभू को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। शंभू रो रो कर सच बताता है। पहले का हेडमास्टर बिसल बहुत ही ज्यादा करप्टेड था। पैसा खाकर लो क्वालिटी मटेरियल से स्कूल का छत बनवाया था। इसीलिए कुछ ही दिनों में क्लास चलते वक्त बच्चों के ऊपर छत गिर गई। लाशें कभी बाहर नहीं निकली गई थी। नया स्कूल उन पर ही बना दिया गया था। रूहें कभी वापस फंस गई। उस रात सबसे ज्यादा खतरनाक और खौफनाक होता है। 12 बजते ही घंटी बजती है और अमित बाहर आते हैं, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। कॉरिडोर में जो हवा चल रही थी अचानक से सन्नाटे में बदल जाते हैं। क्लासरूम लाल रोशनी से भरा होता है, जैसे पूरे क्लास में किसी ने खून से रंग दिया हो। बेंच पर बच्चे बैठे होते हैं, पर अपने अपने कटे हुए सर हाथों में पकड़े हुए। उन सरों की आंखें जिंदा होती है और बोर्ड पर लिखा होता है कि फाइनल लेसन। पीछे सर दबा हुआ टीचर की आवाज गूंजती है, अब तुम भी यही रहोगे। जमीन लाशों में बदल जाती है। हाथ निकलते हैं। बच्चे अमित के कान में फुसफुसाते हैं, सर अब आप हमारे साथ रहोगे। उसका मुंह सिल जाता है, हड्डियां टूटती है और जिस्म टुकड़ों में बदल जाता है। और जब सब शांत होता है, एक और जिस्म बेंच पर बैठा होता है, स्कूल यूनिफॉर्म में और सर हाथ में। बोर्ड पर चक अपने आप लिखती है, अनदर टीचर एडेड टू दिस क्लास। सुबह स्कूल बंद होता है, पर अंदर से रोज पढ़ाई की आवाज आती है और उन आवाजों में अब अमित का आवाज भी शामिल होता है। और हर रात 12:07 पे घंटी अब भी बजती है, क्योंकि क्लास अब कभी खत्म नहीं होगी।